बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी रहते थे। राजा रानी अत्यंत धर्मनिष्ठ और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले थे। परंतु उनकी एक ही कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से राजा रानी अक्सर ईश्वर से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते रहते थे। एक दिन उन्होंने महर्षि कश्यप के पास जाकर अपनी समस्या का हल पूछा। महर्षि ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। राजा रानी ने यज्ञ करवाया और जल्द ही रानी गर्भवती हो गई। लेकिन उनका सौभाग्य दुख में बदल गया जब रानी ने एक मृत शिशु को जन्म दिया। राजा रानी शोक में डूब गए और उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ महसूस होने लगी। उसी समय रानी मालिनी को एक दिव्य देवी का दर्शन हुआ। वह देवी कोई और नहीं बल्कि छठी मैया थीं, जो सूर्य देव की बहन और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है। उन्होंने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि अगर वे श्रद्धा और नियम से उनकी पूजा करेंगी तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होगा। रानी ने छठी मैया के निर्देशानुसार 4 दिनों का कठिन उपवास और पूजा आरंभ की। पूरे मन से की गई इस पूजा ने मैया को प्रसन्न कर दिया और रानी को एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। इस घटना के बाद राजा और रानी के राज्य में छठ पूजा को एक परंपरा के रूप में अपनाया गया। हर साल इस पर्व पर महिलाएं अपने बच्चों और परिवार की सुख समृद्धि के लिए छठी मैया का व्रत करने लगी। इस कथा में विश्वास, श्रद्धा और कठिन परिश्रम के फल का संदेश मिलता है। आज भी छठ पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश और भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महिलाएं सूरज को अर्घ्य देकर संतान की सुख समृद्धि की कामना करती हैं और छठी मैया के आशीर्वाद को अपनी जिंदगी में उतारती हैं।